मुझे प्यास थी 3 अक्षरों वाले शब्द की जिसे कहा जाता है जीओडी गॉड। पर मेरा पालन पोषण किया मेरे माता पिता ने, और जब से मेरा जन्म हुआ मुझे सिखाया कि आराधना करो इंसानों की। मेरे पिता ने हमें सिखाया गुरुओं के बारे में, और जब मैं करीब 2 साल का या 1 साल का था, शायद तभी मुझे बताया गया कि फला फला व्यक्ति तुम्हारा गुरु है। मैंने उसकी भक्ति करनी शुरू कर दी क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया था कि यही तुम्हारा गुरु है। हालांकि सिंधी मूल का होते हुए भी गुल कृपलानी का परिवार सांप्रदायवादी भक्ति की ओर मुड़ गया। वो गुरुओं और संतों के सरपरस्त थे जो विदेशों से आते। सूफीज्म में हम ध्यान लगाते हैं, और हम ध्यान लगाते हैं उस नाम पर जो हमारे गुरु का हो, और यही वो बात थी मनुष्य की भक्ति करना। बेशक वो बराबरी पर ला दिया जाता परमेश्वर के साथ। गुल कृपलानी ने अपने गुरु की बहुत ही श्रद्धा और आस्था से सेवा की, पर उसके जीवन में कुछ ऐसे कठिन दौर आए जब उसने महसूस किया कि वो भी तो इंसान ही थे आखिरकार। मैं वहां जाता और उससे मिलता हर 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद, बॉम्बे, कराची और वहां एक छोटे से गांव में जाता और देखता कि सब कुछ कितना अच्छा और शांतिमय है। पर जहां तक शांति का सवाल है, कुछ हद तक ही होता, क्योंकि कितना कर सकती है आपके लिए कुछ एक इंसान की भक्ति, और ये आपको किस हद तक ले जा सकती है, ज्यादा दूर नहीं। मेरे जीवन में संकट के बहुत से पल आए। मेरे पारिवारिक जीवन में एक संकट आया, मेरे व्यवसायिक जीवन में एक संकट आया कि मेरा बिजनेस इतना नीचे चला गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि अब आगे कहां से अगले भोजन का इंतजाम हो पाएगा। और यही हो रहा था हमारे आपसी रिश्तों के बीच। पूरी तरह निराश होने के बाद गुल कृपलानी का जीवन तबाही की ओर बढ़ रहा था, पर यह सब बदल गया जब उसके एक मित्र ने उसके साथ प्रार्थना की और उसे यीशु मसीह के बारे में बताया। मुझे जीवन में पहली बार एक बाइबल दी गई। 1982 था, और जैसे ही मैंने ये बाइबल ली, उसे लेकर मैं मॉन्ट्रियल में अपने कमरे में गया और पढ़ना शुरू किया, तो मैं सचमुच बिल्कुल हैरान रह गया। यीशु क्या थे? और मैं बाइबल पढ़ता रहा उस पूरी रात भर। और जब मैं पहुंचा शास्त्र वचन में उस भाग पर, यूहन्ना 3:16, कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जाना कि वो मेरे लिए मरे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं दास्तां में रहूं। वो मुझे मुक्ति देना चाहते थे और हर किस्म के बंधन से आजादी जो अब मेरे पास है। बिना किसी भी शक व शुबा के गुल कृपलानी जान गए कि यही वो 3 अक्षरीय शब्द है जिसकी उन्हें भूख थी। उन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। 1982 में वो मुझसे ये प्रश्न पूछने नहीं आए कि गुल कृपलानी, क्या तुम हिंदू हो या क्रिश्चियन? मैं हिंदू था और सूफीज्म पर चलता था, पर वो मेरे लिए मरे। वो हम सब के लिए मरे, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के लिए। और ये कितनी गर्व की बात है कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बना, ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं वो बन सके परमेश्वर के पुत्र। यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम में डूबकर गुल के जीवन ने एक विपरीत दिशा में मोड़ लिया। उसके गिरते बिजनेस में तरक्की होनी शुरू हो गई और उसकी कंपनी पीजीके इंडस्ट्रीज जल्द ही सी फूड एक्सपोर्ट्स के लिए देश में सबसे प्रमुख कंपनी बन गई। 1983 में उन्होंने शीला से विवाह किया, जो स्वयं एक समर्पित मसीही थी, और उसके साथ मिला उन्हें प्रेम और वचनबद्धता। मिलकर उन्होंने एक परिवार को पाला जो यीशु मसीह की सेवा में लीन है। मेरे सभी बच्चे और मेरे सभी नाती पोते यीशु में विश्वास रखते हैं। उनमें से 2 विवाहित हैं और बाकी 2 अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। और वो सब अपने ही तरीके से, जब वो सब छात्र थे, तो लोगों को यीशु के बारे में बताया करते हैं। गुल कृपलानी को यीशु के बारे में बात करना बहुत ही पसंद है। उसे गर्व है कि वो अब ऐसे गुरु के पीछे चल रहा है जिसने अपने ही शिष्यों के पांव धोए। ये सचमुच कितनी कमाल की बात है ना। इधर मैं पांव धोया करता था अपने गुरु के, और अब इस यीशु के साथ संबंध में मैंने पाया कि मेरे गुरु ने अपने शिष्यों के जाकर पांव धोए। और यदि मालिक ही अपनी कमर के गिर्द तौलिया बांधकर पांव धोए अपने शिष्यों के, तो इससे एक उदाहरण कायम होता है कि हम सब लोगों को भी ऐसा ही करने से खुशी मिलेगी। आज गुल कृपलानी एक सफल सी फूड एक्सपोर्ट की कंपनी चला रहे हैं और कई बिजनेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं।
जैसे कि इंडो कनेडियन चेंबर ऑफ बिजनेस, द सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द चेंबर्स ऑफ इंडो इजरायली कॉमर्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, और अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई के। जितने महत्वपूर्ण ये सभी पद हैं, गुल कहता है कि इसमें कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता उसका जो यीशु मसीह की सेवा में है। अपने गुरु की सेवा, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे पापा, ओह, ये महान सम्मान है। और मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं था, और मैं अब भी इसका हकदार नहीं हूं, और न कभी हकदार हो सकूंगा। ये उनकी ही कृपा है और दया है कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और मैं उनका धन्यवाद करता हूं।